गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो ऑन 31st March 2025 द पासबुक ऑफ मिस्टर जानकी दास showed a credit balance of 20,600. Prepare a bank reconciliation statement from the following information. ठीक है, तो हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। showed a credit balance of 20,600 पासबुक। तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये प्लस का बैलेंस होगा 20,600। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो। पॉइंट नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर ड्रॉन इन मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 5,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3rd April। तो ये देखो हमने ये पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये वर्किंग नोट बनाए हैं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हमने पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और हमें कैश बुक का बैलेंस तक जाना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो जहां जाना है उसको कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट किया उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो जो आपको दिया है कि 15,000 का चेक इशू किए गए थे मार्च में, तो हमने यहाँ से माइनस कर लिया। जैसे हमने चेक इशू किए कैश बुक से माइनस कर लिया, और उसमें से केवल 9,500 के चेक माइनस हुए हैं बैंक से। ठीक है, 9,500, तो कितने रह गए 5,500। तो अब 5,500 के चेक जो बैंक से माइनस नहीं हो पाए या बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाए टिल 31st March, क्योंकि 3rd April को हुए हैं ना, तो 31st March तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बैंक से माइनस नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है, तो इसमें डिफरेंस है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में। तो जो कैश बुक में हुआ है लेकिन बैंक में नहीं हुआ है उसको हम कॉपी करेंगे। जो कैश बुक में हो रहा है उसको हम कॉपी कर रहे हैं। सो 5,500 माइनस का माइनस में आएगा। सो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकंड पॉइंट है, a check for 5,475 was deposited into the bank but wrongly entered in the cash book 5,745। तो हमारे देखो बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ है 5,475, और कैश बुक में कितना एंटर हुआ है 5,745। तो कैश बुक में ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो देख लेते हैं। 5,745 माइनस 5,475, 270 रुपीज। तो देखो 5,475 तो दोनों जगह है, 270 कैश बुक में ज्यादा है, वो भी प्लस साइड पर। तो हमने क्या करना है, कॉपी करना है इसको। तो प्लस में ही लिखेंगे 270। तो क्या लिखेंगे, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक। फिर है, ए चेक फॉर 5,000 विच was received from a customer was entered in the cash column of the cash book in March but was omitted to be banked in the month of March। तो ये जो चेक है 5,000 विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक के कैश कॉलम में लिखा है और बैंक में देना भूल गए हैं। तो इसका मतलब ना तो यहाँ हमारे कैश बुक में लिखा है, क्योंकि ये कैश बुक का बैंक कॉलम होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं। कैश बुक का कैश कॉलम की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो कैश बुक का बैंक कॉलम है,
जिसमें ये नहीं लिखा गया है, बैंक में भी देना भूल गए, दोनों जगह कोई एंट्री नहीं है, तो हम रिकन्सिलेशन में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर है बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस 300, यानी 300 के बैंक चार्जेस यहाँ से माइनस हुए हैं 2 बार, और यहाँ से माइनस हुआ 1 बार। तो एक बार जो दोनों में है वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा ये 300 है ये माइनस हो रहा है और हमें कॉपी करना है, तो हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे। सो बैंक चार्जेस, अब हम प्लस कर लेते हैं। सो 20,600 प्लस 270, 2870, 5,500 प्लस 300, 5,800, 15,070। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, लेकिन देखो इसमें प्लस वाला साइड ज्यादा है, 2870, और कैश बुक में प्लस वाला क्या होता है, ये देखो डेबिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस। टोटल इज 2870, 2870। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।